योहाना उसका 13:21। ये बातें कहकर यीशु आत्मा में व्याकुल हुआ और ये गवाही दी, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। देखो यीशु मसीह यहाँ पे भी सच कहते हैं। किसको कह रहे हैं? चेलों को। अपना चेलों को, अपने लोगों को। यहाँ लिखा है ये बातें कहकर यीशु आत्मा में क्या हुए? व्याकुल हुए और वो गवाही दी, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएंगे। आज भी अगर हम अच्छा रास्ते में चलेंगे या अच्छा नौकरी करेंगे, मेहनत करेंगे, बिजनेस करेंगे, पढ़ाई करेंगे, सेवकाई करेंगे, हमारा टांग खींच के नीचे गिराने के लिए लोग कभी भी हमारे ऊपर नजर लगा के रखते हैं। यह हकीकत है। ये अगर किसी का बिजनेस अच्छा चल रहा है उसको जादू टोना कर देते हैं, या किसी का नौकरी में प्रमोशन मिल रहा है या उसका सैलरी बढ़ रहा है, वो बड़ा इंसान बढ़ रहा है, तो उसी ऑफिस के लोग ही उसको जादू टोना कर देते या उसका टांग खींच के उसके ऊपर इल्जाम लगा के नीचे गिराने के लिए कोशिश करते। या पढ़ाई स्कूल कॉलेज में भी अगर कोई अच्छा मार्क ला रहा है, अपना टीचर का बेस्ट स्टूडेंट भी है, तो उसको कैसे में गिराओ, उसको इल्जाम लगाते हैं। आज भी बहुत सारा ऐसा ही हो रहा है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे आए थे, किसी का विरोध करने के लिए आए थे यहाँ पे नहीं, किसी को मारने के लिए आए थे, किसी को हत्या करने के लिए आए थे, बुराई काम करने के लिए आए थे। वो क्या काम करने के लिए आए थे? हम जैसे पापियों को बचाने के लिए आए थे। और उसी के लोग यहाँ पे षड्यंत्र बना रहे, यहाँ पे रच रहे। यहाँ पे हम पढ़ेंगे फिर से, ये बात कहकर यीशु आत्मा में व्याकुल हुआ और वो गवाही दी, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। अगर कोई अच्छा बिजनेस कर रहा है, उसका बिजनेस में बंद करने के लिए अड़ोस पड़ोस या शत्रु लोग षड्यंत्र मनाते हैं और उसको कैसे भी फंसाएंगे, उसका बंद कर देंगे। आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं। यीशु मसीह को शैतान नहीं छोड़ा, इसलिए यीशु मसीह यहां पे कहते हैं कि मैं सच कहता हूं, तुम में से एक मुझे पकड़वाएंगे। और एक वचन हम देखेंगे, यूहन्ना उसका 5:25। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ जी, वह समय आता है और अब है जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे और जो सुनेंगे वे जिएंगे। हालेलुया। देखो यह क्या लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं वह समय आता है और अब है, और जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे और जो सुनेंगे वो जिएंगे। अगर हम इस धरती पे जिंदा होके आज तक सालों साल जीवित है, वो किसका वचन और किसका शब्द और विश्वास? प्रभु यीशु मसीह का। ये वचन छोटा मोटा वचन नहीं है। अगर इस वचन को हर रोज आप पढ़ोगे, एक गलत काम करने के लिए, पाप काम करने के लिए, अपना आंखों से किसी को नजर उठा के देखने के लिए आपका हिम्मत भी नहीं आएगा, या अलग विचार भी आपको नहीं आएगा। अगर इस स्थान पर हम लोग आए हैं, प्रभु का वचन सुन रहे हैं, जीवित है, यानी कि इसी वचन ही हम लोगों को आज जीवित रखा है। हालेलुया, हालेलुया। इस वचन, इसलिए थोमा नहीं था। एक बार प्रभु यीशु मसीह आए थे, लोग का डर के मारे घर के अंदर उन लोग दरवाजा को बंद करके डर के बातचीत कर रहे थे। अचानक प्रभु यीशु मसीह आए और प्रभु यीशु मसीह कहते आपका शांति हो। दूसरी बार आते प्रभु यीशु मसीह और आपका शांति हो। वो समय में थोमा नहीं थे। और दूसरी बार जब यीशु मसीह आए, थोमा को बताए कि हम प्रभु यीशु मसीह से मिले, यीशु मसीह आए थे, तो थोमा ने यकीन नहीं किया, विश्वास नहीं किया। मैं जब तक यीशु मसीह का हाथ में मेरा उंगली ना रखूं,
उसका पैर में छेद ना देखूं, उसको मैं अपने आंखों में ना देखूं, मैं विश्वास यकीन नहीं करूंगा। तीसरी बार जब उन लोग अपने कमरे में ऐसे ही बातचीत कर रहे थे, अचानक प्रभु यीशु मसीह फिर से आ जाते हैं वहां पे, और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं आपका शांति हो। थोमा उठ के हैरान हो जाते हो, देखते और उसको देखने लगते हैं, चाहने लगते हैं, और यीशु मसीह आके कहते हैं आपने कहा कि जब तक कि मैं आपको ना देखूं और आपके हाथों में मेरा उंगली रख के ना मैं विश्वास करूं, तब तक मैं आपको विश्वास नहीं करूंगा। लेकिन जो लोग बिना देखे मुझे विश्वास करते वो लोग धन्य करके, और वो पैर में गिर जाते हैं, गिड़गिड़ाते मुझे माफ कर देना। वो जीवन अपना जीवन में थोमा जैसा क्या था नहीं आना चाहिए। फिर से हम पढ़े, मैं तुमसे सच सच कहता हूं वो समय आता है और अब है जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे और जो सुनेंगे वो जिएंगे। एक दिन बादलों पे प्रभु यीशु मसीह आएंगे। उन्होंने कहा मैं दोबारा आऊंगा आपको लेकर के इस धरती पे मेरे जगह में लेकर जाऊंगा। हालेलुया। क्या हमारा जीवन को आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं? हर रोज अपना गुनाहों को, अपना पापों को, अपना आदतों को छोड़ रहे हैं बादलों पे मिलने के लिए और उसके साथ स्वर्ग जाने के लिए? अगर नहीं, यहां लिखा है एक दिन वो लेकर के हमको जाने के लिए, हमको जिंदा लेकर के जाने के लिए। अगर हम प्रस्तुत नहीं है तो एक दिन इस धरती पे रह जाएंगे, और इस धरती पे जो होने वाला जिंदगी में कोई जीवन में ऐसा नहीं देखा हुआ चीज अपने आंखों में देखेंगे। आपको पता है, मैं अपना वचन होने के बाद दिखाऊंगा, मुझे याद दिला देना। अभी अभी एक न्यूज आया मेरे पास, बाहर कंट्री में 666 नंबर जो है 666 वो चालू हो गया है, और जैसे ही अपना माथा वो मशीन में लगाता है उसका एक्सेस खुल जाता है। ऑलरेडी शैतान ने स्टार्ट किया। अगर हम सब कुछ जानते हुए भी प्रभु के रास्ते में नहीं चलेंगे, अपना आदतों को, अपना पापों को एक कचरे डब्बे में नहीं फेंकेंगे, वो कचरा लेके ही हम जीवन बिताएंगे, एक दिन हम कचरे की जगह में जाएंगे। वो जगह है नरक। जितना दिन प्रभु समय दिए थे वो समय भी अपने हाथों से हम गवा दिए। प्रभु भी कहेंगे उस दिन, मैंने बेटे आपको मैंने समय दिया था, मेरे दास के द्वारा वचन से बात किया था, आपसे मैंने दर्शन और सपनों के द्वारा बात किया था, लेकिन आपने इनकार कर दिए, उसको ध्यान नहीं दिए। आप मेरे पास समय नहीं है, आपका नाम जीवन पुस्तक में नहीं लिखा है, और यहाँ पे आपको स्थान नहीं मिलने वाला। जाओ, वो दिन देखने के लिए अपना जीवन में नहीं आना चाहिए। आइए हम और एक वचन हम देखेंगे, उसी यूहन्ना 13 अध्याय 38। यीशु ने उत्तर दिया, क्या तू मेरे लिए अपना प्राण देगा? यीशु ने उत्तर दिया, क्या तू मेरे लिए अपना प्राण देगा? मैं तुझसे सच सच कहता हूँ मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मुर्गा बांग न देगा, मुर्गा बांग न देगा, जब तक तू 3 बार मेरा इनकार जब तक तू 3 बार मेरा इनकार ना कर लेगा। किसको कह रही है? पतरस को। शत्रु का जो दिन था, रात में जो शत्रु लोग आने वाले थे, उससे पहले पतरस ने क्या कहा? मैं आपके लिए जान दे दूंगा। यीशु मसीह क्या कहा? आज सुबह मुर्गा बांगने से पहले आप 3 बार मुझे इनकार कर दोगे। यही सच्चाई यीशु मसीह बता रहे हैं। आज भी हम सुनते हैं, मैं यीशु के लिए जीऊंगा, यीशु के लिए चलूंगा, यीशु के लिए मैं खड़ा होऊंगा, लेकिन जब परीक्षा आता है हम खड़ा नहीं हो पा रहे हैं। ये पिलर देख रहे हैं आप? अगर हमारे जीवन में कुछ परीक्षा आता है या अलग चीज आता है, इस पिलर जैसा, चट्टान जैसा खड़ा होना एक विश्वासी का जीवन में होना चाहिए। अगर आप खड़ा नहीं हो पा रहे हैं तो प्रभु यीशु मसीह भी कुछ नहीं कर पाएंगे। जब मैं मेरा सेवकाई में पांव रखा, मेरा 35 लाख बर्बाद हो गया मेरे बुद्धि के कारण। मैं आज भी अपना हृदय से ऐसे ही छोटे बच्चे जैसा प्यार करता हूं, विश्वास करता हूं। मेरे जीवन में कोई भी 1 रुपए भी धोखा नहीं किए थे। मैं क्या किया? मेरा
पीएफ का पैसा है, अलग अलग पैसे जो जमा हुआ था मैंने बिजनेस में डाल दिया बिना सोचे समझे, और 42 परिवार का पैसा लगभग 1 करोड़ रुपए वो लूट लिया। 6 महीने के अंदर बर्बाद हो गए और हम सड़क पे आ गए। अपने घर में फांसी लगा लेने की और आत्महत्या करने के लिए, मर जाने के लिए बार बार दबाव दे रहे थे। लेकिन योग का वचन ने मुझे साहस दिया और शक्ति दिया, और उसी वचन आज मुझे यहां लेकर के आया। अगर मैंने उस पैसे के लिए अगर मैं मर गया होता, मैं आज युदा जैसा नरक में होता था। मैं आप लोगों को आज यहां पे मैं इकट्ठा नहीं कर सकता था। मेरे जीवन में बहुत सारा संकट है। आज भी लोग बात पीछे बोलते हैं, बुराई करते हैं, अलग अलग गंदा बात बोलते हैं। मुझे परवाह नहीं है उस चीजों के लिए, लेकिन मुझे परवाह यह है कि जिस लोगों के लिए मैं आज दिन रात मेहनत करता हूं, युदा जैसा हालात उसका जीवन में ना हो। मैं जिस लोगों के लिए आज दिन रात मेहनत करता हूं, सेवा करता हूं, वचन सुनाता हूं, ताकि वचन से परिवर्तन होके अपना उद्धारकर्ता माने और एक दिन स्वर्ग में जाए, उसीलिए मैं मेहनत करता हूं, उसी चीजों के लिए। लेकिन जिस लोग के लिए मेहनत करता हूं, युदा जैसा जीवन उन लोगों का जीवन में ना हो और उन लोग शैतान का हाथ में गिर के एक दिन नरक में उन लोग ना जाए, यही मेरा डर है। हमारे जीवन में संकट आए हैं, मुसीबत आता है, लोग तुच्छ मानते हैं, बुराई करते हैं, हर चीज आता है, हम लोग को सामना करना पड़ता है। आगे बढ़ना है, ये सारा चीज को कचरे डब्बे में फेंकना है और प्रभु का वचन में ध्यान देके चलना है, जीना है। उसी को बोलते हैं विश्वासी। अगर मेरे जीवन में वो समय में जब परीक्षा आया था, अगर मैं खड़ा नहीं होता था वचनों में, आज मैं यहाँ पे नहीं आता था। एक हैदराबाद शहर में एक प्रभु का दास नहीं बनता था मैं। आज पति पत्नी के बीच में छोटी मोटी बातों में झगड़ा होते हैं, प्रार्थना बंद कर देते, दुखी हो जाते हैं, वचन पढ़ना बंद करते, कलेश से दूर हो जाते। ये विश्वासी नहीं बोलते हैं। हमारे जीवन में दुख आता है, कष्ट आता है, समस्या आता है, क्योंकि हम किसके बेटे और बेटी हैं? प्रभु यीशु मसीह का। अगर आप दूसरे प्रभु को मानोगे, आपको दुख और संकट नहीं आने वाला है। हम जीवित परमेश्वर का एक लौते बेटे और बेटी है, इसलिए शैतान हमको कष्ट ले आता है, दुख देता है। मैं एक वचन पढ़ के आपको सुनाऊंगा। मैं आप अगर देखना चाहते हो तो दूसरा तिमोथी उसका 3:12 में कोई तो पढ़ सकते हैं। दूसरा तिमोथी 3:12 नया नियम में मिलेगा आपको। परंतु पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, वे सब सताए जाएंगे। परंतु दुष्ट और बहकाने वाले धोखा देते हुए और धोखा खाते हुए बिगड़ते चले जाएंगे। हालेलुया। फिर से पढ़े हम। पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, वे सब सताए जाएंगे। देखो क्या लिखा है, पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, वो सब सताए जाएंगे। मैं नहीं कहता हूं, वचन कहता है। अगर हम प्रभु यीशु मसीह में है, भक्ति के साथ जिएंगे, पवित्र होकर जिएंगे, हमको परिवार से प्रॉब्लम आएगा, कलेसिया से प्रॉब्लम आएंगे, अपना पढ़ाई जीवन में जहां पे हम करते वहां पे प्रॉब्लम आएगा, जहां हम नौकरी करते वहां पे प्रॉब्लम आएगा, जहां बिजनेस करते वहां पे प्रॉब्लम आएगा, जहां सेवा करते वहां पे प्रॉब्लम आएगा। क्योंकि शैतान आखिरी सांस तक हमको सताने के लिए वो सताते रहेगा, सताते, ताकि एक मौका उसको मिल गया ना, वो खींच के वो नरक को लेके जाएगा। वही उसका काम है। आज इसीलिए मसीह का जीवन में क्यों दुख आता है और चले जाता है, क्योंकि दुख शैतान देता है, कष्ट शैतान देता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो दुख और कष्ट को यीशु मसीह लेके चले जाते हैं और आनंद भर देते हैं। हालेलुया। तो हम छोटे मोटे लोग नहीं है, हम मोल लिए लोग हैं, चुने हुए लोग हैं, प्रभु का लाहू से खरीदे लोग हैं। इसलिए शैतान
हम लोगों को तकलीफ देने के लिए अपने लोगों से, दूसरे लोगों से वो वार करता है।